सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आकर साजन आज कुछ रोचक बात करेंगे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। विश्वास नहीं होता, सपोज करिए आपके कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है और उस आगे एक बार कोई और चोट मार दे, तड़पड़ा उठेंगे, बिलबिला उठेंगे और दर्द जो 4 दिन में जाना था शायद 40 दिन में जा पाएगा। लेकिन जब गुरुवर का साथ में आशीर्वाद हो तो दर्द वो उड़नछू हो जाएगा। नहीं समझे आप, आज यही समझा रहे हैं और सीधा सीधा आपको दिखा के बात कराते हैं। इसी तरह रोज दिल्ली में जागृति एनक्लेव दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान आचार्य श्री सुनील सागर जी संघ 60 पिछी वाला संघ सुबह 7:30 से 8:30 रोज यह मंदिर के बेसमेंट में यहाँ पर यह स्वाध्याय हो रहा है। रोज होता है, लगभग 7:20-25 शुरू होता है और 8:30 तक चलता है निर्बाध। रोज पूरा संघ यहाँ होता है। पहले कल्याण मंदिर शो चल रहा था, अब चल रहा है जिन सहस्त्र नाम। पूरे तरीके से गुरु के अर्थ के साथ करते हैं, हर कोई आनंदित होता है। और यह है मंदिर से लगा पार्क, जहाँ पर सुबह 6 से 8 बच्चे खेलते हैं। आज नहीं, बात नहीं है, 10-12 साल से लगातार खेलते आ रहे हैं। कभी कुछ समय शायद बीच में गायब हो जाए, मौसम खराब हो, नहीं तो नियमित, जैसे दिल्ली में नहीं देश में बुखार ग्रिड का, यहाँ भी बुखार है। बिल्कुल मंदिर से टटा हुआ यह पार्क और उसके अंदर जहाँ कई बार आचार्य ने सुबह सुबह योग भी कराया। इसी में खेलते खेलते 30 मई की बात है, घटना सुबह 7:30 या 7:35 की बात है। बच्चे खेल रहे होते हैं और ध्यान रखिएगा, पहले ग्रिल है और फिर उसके बाद बरामदा। आज तक वहाँ पर इनकी खिली हुई गेंद टकराई जरूर है ग्रिल से, लेकिन बरामदे में भी कहीं नहीं पहुँच पाई आज तक। आज तो हम कहीं और की बात कर रहे हैं। ऐसा अजूबा जो शायद आज तक नहीं हुआ, उस गेंद को जैसे वहाँ पहुँचना था। दीवार पर लगी ग्रिल के बाद यह खिड़की आती है और खिड़की में आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, इसके अंदर से कभी क्रिकेट की गेंद निकल नहीं पाती है। यानी बिल्कुल इसका साइज़ बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे जितना गेंद का होता है। यहाँ से निकल जाए गेंद, आज तक नहीं हुआ पिछले 10 साल के अंदर। उस खिड़की से बरामदा क्रॉस करके फिर यह खिड़की आती है। देख रहे हैं आप, इस खिड़की से आप कैमरा नजर आ रहा है और नीचे आपको देखिएगा स्वाध्याय करता करता पूरा संघ भी इस खिड़की से नजर आ रहा है। आपको ध्यान से देख लीजिएगा, यानी यह खिड़की आती है, उसको क्रॉस करके यहाँ पर, और इसके अंदर देखिएगा रास्ता बिल्कुल नहीं है कि कोई गेंद मजाले यहाँ से निकल जाए। इतनी जगह नहीं है कि वहाँ से खेले, वहाँ ग्रिल पार करे, खिड़की पार करे और यह खिड़की पार हो जाए जहाँ नीचे स्वाध्याय चल रहा है। अब कमरे के अंदर चलते हैं और अब आ गए हम स्वाध्याय कक्ष में। 30 मई को ही खींचे हुए दृश्य देख रहे हैं आप। लगभग उस घटना के 10 मिनट बाद 7:35 के लगभग घड़ी बजा रही होगी उस समय, क्योंकि जब हमने दृश्य खींचे ये 7:45 बजे के हैं। 7:35 पर वही गेंद जो बल्ले से लगी, ग्रिल को क्रॉस करते हुए ग्रिल के बीच में से फंसती हुई खिड़की से पहली फिर दूसरी ग्रिल करते हुए धाड़ यहां आई और बहुत तेज आवाज हुई। एक शुल्लक जी जो पीछे बैठे थे कर्म से, उनके कस के सीधा पीठ पे लगी और एकदम सन्नाटा से, एकदम उनको आवाज नहीं निकली। आचार्य श्री सामने से बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बहुत तेज आवाज होती है, लेकिन क्या मजाल कोई पीछे देख ले। किसी ने कुछ नहीं देखा और बॉल उनके लगती है, हल्का सा शरीर कपकपा जाता है और बॉल लुढ़कते 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 हमारे पीछे आ जाती है। किसी को कुछ नहीं मतलब क्या उपसर्ग हुआ, किसके चोट लगी, और वह वहीं लगती है बॉल जहाँ शुल्लक महाराज के पिछले 3 दिन से करा रहे थे उस पीठ में दर्द के कारण। सोच लीजिए कैसे तड़पन हो जाएगी जब उसी चोट पर, एक घाव पर दूसरी गेंद पड़ जाएगी। आचार्य श्री के पास अभी बीती रात को ही वह मिले थे और उनसे तब उन्होंने कहा था कि गुरुवर मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। आचार्य श्री ने उनको देखते हुए यही कहा था, कल और गुजर जाओ, ठीक हो जाएगा। यह शब्द थे उस समय आचार्य श्री के, पर आपको विश्वास नहीं हो रहा। गेंद भी देख रहे हैं आप कि वह लुढ़कती गेंद कहाँ तक नीचे आ गई थी उनके बाद, लगने के बाद। यह बात हमने फिर उसी समय प्रवचन सभा में इस बात को दोहरा दिया आचार्य जी के सामने, क्योंकि किसी ने नहीं देखा था कि उनके चोट लग गई है। हमें क्षमा मांगनी है कि हमारी व्यवस्था में ऐसी क्या चूक रह गई जो एक सामने के पार से बच्चों को खेलते हुए गेंद यहाँ एक शुल्लक महाराज जी के लग गई। तो क्षमा तो मांगनी थी और सबके सामने मांगनी थी, इसलिए प्रवचन सभा में हमने उस बात को दोहरा दिया। और उसके बाद पता है आचार्य जी ने क्या कहा, किन शुल्लक महाराज के लगी। हमने कहा था महाराज जी इनके लगी, तो उन्होंने कहा इनके तो गेंद लगनी ही थी। हम हैरान थे क्या कह रहे हैं, उनका लगनी थी। अब इनके जो कमर में दर्द 3 दिन चल रहा है वह अब ठीक हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, एक बार जरा उस प्रवचन सभा का छोटा सा क्लिप आप भी जरा सुन तो लीजिए। आज सुबह की बात है, शायद घड़ी उस समय 7:30 बजे। हैरान हो जाएंगे आप, कहते हैं ना उपसर्ग के ध्वनि।
वाकया आज हमारे नीचे स्वाध्याय का कथा चल रहा दिन से ऐसा स्रोत शायद 7:30 नहीं बजे थे, 1-2 मिनट थे। अचानक जो साथ में बॉल खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, खटाक से एक बॉल बड़ी तेजी से एसी के ऊपर की खिड़की से धड़ाम से नीचे आई। शुल्लक जी थे, उनके पीठ पे लगी और धड़ से पीछे लुढ़कती हुई। मैंने देखा किसी या सबसे सब मेरे चेहरे को देखते हैं, किसी को नहीं पता चला कि कोई उपसर्ग हुआ, किसी ने कुछ करा, शांति से अपने करते रहे। अगर हमारे बीच में पड़ जाए तो हम कैसे शोर करते हैं, किसी को कोई पता नहीं। ना आचार्य श्री की नजर उठी, किसी की नहीं उठी, वह गेंद लगी एक और पीछे आ गई। ऐसे उपसर्ग को सहते हैं हमारे महाराज जो हमारे मंच पर बैठे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चला, सब कुछ चलता रहा गुरुवर के चरणों में बारंबार। कौन सी चुल्लक जी को लगी? वो जो पीछे बैठे आगे इसलिए ठीक। ओम नमः। कैमरे से आवाज़ कट गई थी, नहीं समझ पाए होंगे आप लोग कि क्या कहा आचार्य जी ने। ओम नमः सिद्धेभ्य तक जब वो कह रहे थे तो वह कैमरामैन समझ रहा था वो आचार्य जी के प्रवचन, और सुनने वाले उसने कैमरा से हटाकर उनकी तरफ कर रहा था, इसलिए आवाज़ कट गई बीच में। आपने वह आवाज़ सुनी आचार्य जी ने कि कौन थे शुल्लक महाराज, जो हमने कहा कि ये थे। तब आचार्य जी ने दोबारा कहा, शुल्लक महाराज जी आपके तो कमर पर यह गेंद लगनी ही थी, कहीं से भी आए लगनी थी, क्योंकि आपके कमर का दर्द ठीक होना था। वह दर्द में कराते मुस्कुरा पड़े थे। और जानते हैं आप, चंद घंटे बाद आहार के बाद जब हम उनसे पूछा था तो उन्होंने पता है क्या कहा, मेरा अब दर्द बिल्कुल नहीं है। जो 3 दिन से दर्द से तड़प रहे थे, कमर के दर्द से, आचार्य श्री से बार बार विनय कर रहे थे हमारे कमर में दर्द हो रहा है, कुछ बताएं, तो उन्होंने यह बताया था कि तुम्हारा कल छूमंतर हो जाएगा। और देखिए कैसे छूमंतर होता है, किसी के गेंद पड़ती है तो दर्द बढ़ता है, और यहाँ पर बढ़ा हुआ दर्द घटता है केवल गुरुवर के श्री वचनों से, उनके मुखारविंद के आशीर्वाद से। यह होती है वास्तव में टेलीपैथी। सादर जय जिनेंद्र।